वो बताया कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, अर्थात कि जो निचली लेयर है क्षोभ मंडल, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ रही है। अभी हम समझ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होना, और उनमें भी मेन कल्प्रिट कौन है? CO2। तो ये जो निचली लेयर है ये क्षोभ मंडल है। तो इस क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में एंथ्रोपोजेनिक रीजन से हमारे द्वारा CO2 की सांद्रता में वृद्धि की जा रही है लगातार। हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनसे हम CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा CO2 कहां जा रहा है? क्षोभ मंडल में। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो अब क्या होगा कि ये मान लो आपकी अर्थ है और ये आपका ट्रोपोस्फियर था या क्षोभ मंडल है, और ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, CO2 की सांद्रता बढ़ रही है। और देखो यहां वाले में भी हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर भी दो गैसेस थी समताप मंडल में, एक ओजोन था और दूसरा CO2 था। तो देखो अब अगर इसमें CO2 की सांद्रता बढ़ेगी निचली लेयर में, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये किससे गर्म हो रहा था? एक तो अल्ट्रावायलेट रेज से, और दूसरा जो अर्थ से होने वाला रेडिएशन। तो जो ये अर्थ से होने वाला रेडिएशन, मान लो कि ये जा रहा था एक, और ये जा रहा था एक, और मान ले 4। तो इस तरह से रेडिएशन जो यहां तक पहुंच रहा था, जिसको ये अवशोषित कर रही थी ओजोन और CO2, जिससे ये ओजोन पूरा गर्म हो रहा था या समताप मंडल पूरा गर्म हो रहा था। अब क्या होगा? अब हो क्या रहा है कि ये जो इस लेयर में CO2 बढ़ी, इसने इन दो को यहां अवशोषित कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो रेडिएशन यहां तक पहुंचने वाला था, उसको क्षोभ मंडल में जो CO2 था उसने अवशोषित कर लिया। तो जब ये इसको अवशोषित कर लेगी, तो पहले यहां पर 4 किरणें जा रही थी, अब 2 जा रही हैं। इट मींस ये अब पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अवशोषित नहीं कर रहा। तो इट मींस क्या कि यहां पर अगर ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बढ़ेगी, अगर CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, तो यहां पर तापमान कम होगा। सही है, क्योंकि यहां से जो यहां रेडिएशन पहुंच रहा था, जो अर्थ से रेडिएशन जा रहा था, वो अब नहीं पहुंचेगा, और इसी वजह से यहां पर कूलिंग हो रही है। तो एक कारण तो हो गया ओजोन डिप्लेशन, और दूसरा कारण हो गया कि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होना। तो अब देखो हो क्या रहा है, एक तरह से मैं कहूं कि ट्रोपोस्फियर की या क्षोभ मंडल में वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये CO2 की सांद्रता अगर इसमें बढ़ेगी तो ये इसको अवशोषित करेगी, तो यहां का तापमान बढ़ जाएगा। तो जब यहां का तापमान बढ़ेगा तो यहां पर वार्मिंग हो रही है, ट्रोपोस्फियर में वार्मिंग हो रही है, और स्ट्रेटोस्फियर में कूलिंग हो रही है। तो ये यहां की वार्मिंग और यहां की कूलिंग हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर यहां पर वार्मिंग बढ़ती जाएगी या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी, तो यहां पर कूलिंग बढ़ती जाएगी।